हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीएफसी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर देखा था। उसमें हमने सक्रियता श्रेणी देखी थी। आज हम इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में आए हैं। इस चैप्टर के दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? बायोलॉजी में हमें पहले पता होता है कि सेल जो होती है हमारे बॉडी की क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। उसी प्रकार से पदार्थ जो होता है उसका भी तो कोई छोटा कण होगा जिससे वो मिलकर बना होगा। तो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण, यानी इसको हम कह सकते हैं किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। संरचनात्मक इकाई, ये बात याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। आगे क्लास 11th में ये आप जानेंगे क्या है परमाणु। परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें डेफिनेशंस जान लेनी है क्या है। परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु के बाद हम देखेंगे तत्वों की परिभाषा। तत्व ये भी क्या है? पदार्थ ही है, लेकिन इसको कहा जाता है कि ये ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या कहा हमने? तत्व जो होते हैं एक ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक, मतलब सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व क्या है? वे शुद्ध पदार्थ जो किससे मिलकर बने हों, एक समान परमाणुओं से मिलकर बने हों, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। अभी तक 118 तत्व के बारे में हम पढ़ते हैं। 118 तत्व पीरियाडिक टेबल के अंदर हैं। पीरियाडिक टेबल के अंदर 118 तत्वों के बारे में हम पढ़ते हैं। उन 118 तत्वों के बारे में आगे बात होगी, लेकिन अभी सिर्फ हमें क्या, पहले हमने कहा था क्या पढ़ना है? डिफिनेशन पढ़ना है। परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। तत्व किसे कहते हैं? ऐसे शुद्ध पदार्थ जो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अब जो ये तत्व है इसको पीरियाडिक टेबल में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट आपका है धातु, अगला पार्ट है अधातु, अगला पार्ट है उपधातु। इसको कहते हैं मेटल, इसको नॉन मेटल, इसको मेटलॉयड, तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा क्या है? उपधातु। चैप्टर का नाम धातु एवं अधातु, यानी इस चैप्टर के अंदर हम किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं? धातु और अधातु के बारे में। तत्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे धातु को, उसके बाद पढ़ेंगे अधातु को। उपधातु के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, बस इसकी डेफिनेशन बताई गई है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या? धातु। धातु है क्या? याद कीजिए, पहले दिन हमने बताया था वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अब इससे पहले हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आसान काम करना चाहेंगे कि कठिन काम करना चाहेंगे? हम, इंसान की फितरत होती है कैसा काम करता है? आसान काम ही करता है। इसी प्रकार से परमाणु भी, और हम अस्थाई भी होना चाहते हैं। तत्व भी क्या होना चाहता है? अस्थाई होना चाहता है। जिस प्रकार से हमारे अस्थाई होने के लिए हमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है,
उसी प्रकार से परमाणु को भी अस्थायी होने के लिए अपना अष्टक अवश्य पूरा करना है। क्या पूरा करना है? अष्टक पूरा करना है। अष्टक मतलब होता है उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु क्या करेगा? जिस काम में उसको आसानी होगी वही काम करेगा। अगर परमाणु के सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन है, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर बाह्यतम सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोचेगा 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्याग दे। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर अगर अस्थायी हो रहा है तो त्याग देगा। सब खेल किसका है? आसानी का। जिस काम में उसको आसानी होगी वही काम करेगा। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ETC। जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसे क्या कहा जाएगा? धातु। सब खेल किसका है सर? आसानी का खेल है। जिस काम में उसको आसानी होगी वही काम वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। धातु के बाद पढ़ते हैं हम संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या है? देखिए, क्रम से पढ़िए, क्रम से पढ़ने पर आसानी होगी, और अगर ऐसे ही पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमने परमाणु पढ़ा, परमाणु के बाद तत्व पढ़ा। तत्व 3 प्रकार का था, धातु, अधातु और उपधातु। फिर उसके बाद हमने पढ़ा धातु के बारे में कि इलेक्ट्रॉन को जो त्यागता है वो क्या है? धातु है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागता है वो किस पर निर्धारित है? संयोजकता पर निर्धारित है। तो संयोजकता के परिभाषा की अगर बात करें तो कोई भी तत्व हो वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? अब उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागे। हमने सबसे पहले क्या बताया? सब खेल किसका है? आसानी का। चाहे वो तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। सब खेल किसका सर? आसानी का। तो संयोजकता क्या बताती है? संयोजकता यही बताती है कि जो परमाणु हमारा है, जो तत्व है हमारा, वो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वही क्या बताता है? संयोजकता बताता है। यानी तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या तो जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागे, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है।